नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर्स की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। जानेंगे मार्केट में कल किस हिसाब से कामकाज हो सकता है। इस वीक की वीकली कैंडल की एक्सपायरी, आपका अगर बोलें वीकली कैंडल जो जनरेट हो जाएगी वो आपका कल एंड में हमें पता चलेगा कि मार्केट किस हिसाब अगले हफ्ते करवट ले सकता है। तो वन बाय वन चीज़ों को समझना स्टार्ट करते हैं। आज का जो फॉल है वो देखने के लिए बिल्कुल एग्जैक्ट आपको मार्केट का सिनेरियो ग्लोबल मार्केट का जो रहा, जबकि ग्लोबल मार्केट आपका पॉजिटिव है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। बट क्रूड का प्राइस जो वॉर की वजह से इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, उस वजह से मार्केट ने आज हमें अच्छा खासा एक्शन दिखाया। तो अब मार्केट में हमें कामकाज कैसे करना है, तो आज मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं ईएमए 550। 550 ईमा का सीधा सीधा मतलब ये होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी कि पिछले 550 दिन की कैंडल्स का एक लेखा जोखा एवरेज निकाला जाता है कि मार्केट की जो कैंडल्स है वो आगे कैसे रिएक्ट कर सकती हैं इस लाइन के हिसाब से। अब थोड़ा सा हम चलते हैं इसमें पीछे की तरफ, और यहां पे कुछ चार्ट है, उस चार्ट के हिसाब से मैं आपको दिखाता हूं। 1 मिनट, इसे हम हटाते हैं। चलिए अब यहां लगाते हैं हम, यहां 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 समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट ने 29 मई को गिरना स्टार्ट किया और वापस इसके पास जो आने लगा मार्केट, तो मार्केट ने 12 जून, 29 मई से 12 जून, मोटा मोटी 12 से 13 दिन मार्केट ने ले लिए वापस इसको टच करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल इसके पीछे है। नेक्स्ट एग्जांपल यहां है, एग्जांपल हमारे पास। मार्केट यहां से गिरा 11 मई को, वापस इसके पास आ जाता है 15 मई, 4 दिन के आसपास। फिर गिरा और अब नियर बाय आया 19 मई, 4 दिन बाद फिर गिरा। उसके बाद वापस यहां आया अगले दिन। ठीक है, फिर गिरा और फिर ये 22 तारीख को। अब यहां से जब ये गिरा है तो इसने 12-13 दिन पकड़ लिए हैं। तो ये तो हमें समझ आता है मैग्नेटिक पावर काम करती है, इसको बहुत ही शानदार तरीके से यहां पर आना ही पड़ेगा। ये एक तथ्य है, एक साइंटिफिकली प्रूवन चीज है जो कि मार्केट के अंदर दिखना ही दिखना है। तो पैनिक करने का सिर्फ उन्हीं लोगों को हक है, पैनिक वो करें जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर फंसे हुए हैं, वो तो पैनिक कर सकते हैं। बट जो मंथली बेसिस पर काम कर रहे हैं उन्हें तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। क्लियर? अब एक चीज आपको मैं दिखाता हूं 1 डे के चार्ट पर। यहां पर थोड़ा सा हम इसे, आपने थंबनेल में भी ये देखा होगा, बताइएगा मुझे क्या चीज है ये, इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बार बार मार्केट इसी 550 ईमा से सपोर्ट लेता हुआ नजर आया है। तो एटलीस्ट मार्केट के अंदर ये जो लेवल, मैं कम से कम लेवल भी अगर लगाता हूं यहां से लेकर यहां तक, तकरीबन कितना है ये 430, हम टू बी सेफर साइड 400 पॉइंट लेकर चलते हैं। तो 400 पॉइंट हमारे हिसाब से यहां से बनना चाहिए आपका। अगर ये इसे मैं सपोर्ट मानता हूं, दैट इज 424,275, टू बी सेफर साइड 24,200 का लेवल हमें आने वाले इस हफ्ते के अंदर देखने के लिए मिल सकता है ऑन नेक्स्ट वीक। अब ये मैं टेक्निकलिटी के हिसाब से बता रहा हूं कि मार्केट इस तरफ जा सकता है। ग्लोबल मार्केट जब कोई रूप रंग नहीं दिखा रहा है, ग्लोबल मार्केट जब पॉजिटिव मोड पर जा रहा है, जब डाउ जोन्स आप देख लीजिए या ग्लोबल मार्केट का कोई भी इंडाइसेस आप उठा के देख लीजिए, वो जब प्लस में चल रहे हैं तो हमारा मार्केट उनके विपरीत क्यों चलता है। ये सब जानते हैं कि हमारे मार्केट को इन्फ्लुएंस आसानी से किया जा सकता है, किसके द्वारा? एफआईआईज, डीआईआईज के द्वारा। डीआईआईज तो बेचारे भोले गऊ हैं, लेकिन सबसे बड़ा रोल है एफआईआईज का। और एफआईआईज में आप जानते हैं
टॉप कुछ प्लेयर्स हैं, ठीक, समझ गए होंगे आप, जिनके हिसाब से मार्केट कामकाज करता है। अब चलते हैं कि हमें मार्केट में कल कैसे कामकाज करना है। चार्ट के अंदर क्लियर कट पैटर्न जो हमें दिख रहा है उसमें हम लगाएंगे फेबिनाकी और देखेंगे कि हमारे पास अभी कौन से लेवल्स कल के लिए निकल के आ रहे हैं। देखिए एग्जैक्ट अगर मैं इसे फॉर्म कर रहा हूं तो ये लेवल मुझे यहां से भी सटीक दिख रहे हैं, ठीक है, यहां पर भी मुझे वही सपोर्ट का जोन मिल रहा है। अब मार्केट ने वहीं से एग्जैक्ट सपोर्ट लिया है, लेकिन फिर भी हम फेबिनाकी की मदद लेंगे और आपको उसी लेवल से एग्जैक्ट मैं दिखाऊंगा। ओके, अब यहां समझते हैं। आप सभी जानते हैं इस लेवल का की पावर क्या है, इसे क्या बोलते हैं हम, गोल्डन जोन। अभी मार्केट अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर जो बदलेगी वो 23,960, ये नंबर कई बार आप लोगों के सामने मैं दे चुका हूं। इस लेवल की, इस नंबर की, इस लेवल की इंपॉर्टेंस आपको समझा चुका हूं। तो मार्केट बहुत शानदार तरीके से हमारे सामने रिएक्ट किया जब इस नंबर से नीचे उसने आना स्टार्ट किया। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है, चाहे मार्केट फ्लैट ओपन हो, चाहे गैप अप ओपन हो और चाहे गैप डाउन ओपन हो, जब तक हम इस नंबर को क्रॉस करके अप साइड में नहीं आएंगे तब तक हमें बिल्कुल भी कॉल की तरफ सोचना नहीं है। बिल्कुल पाप होगा कॉल की तरफ सोचना। अब मैंने आपको बोला कि मार्केट रिवर्सल ले सकता है, उसके कारण जानते हैं। जब जब इस लेवल से मार्केट ने इस मार्केट के ऊपर आया है, आपको सटीक तरीके से नेक्स्ट डे क्या दिखा है, गैप अप। मार्केट इस लेवल के आसपास आते ही पूरी ताकत से, यहां पर भी देखेंगे मार्केट यहां से जब नीचे गिरा तो एग्जैक्ट 24,000 के आसपास था, यहीं से उसने मार्केट को उठाना स्टार्ट किया और 24,000 के लेवल से पहुंचा दिया 24,250 का लेवल। मेरे लिए पॉजिटिव टेरिटरी में मार्केट तब आएगा जब 23,960 के ऊपर सस्टेन करेगा। क्लियर? पॉइंट टू पॉइंट आज मैं ज्यादा डिटेल में इसलिए आपको समझा रहा हूं क्योंकि मेरे पास टाइम है, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, मैं कॉफी लेके बैठा हूं और सिर्फ आप लोगों के साथ बातचीत कर रहा हूं रिलैक्स मोड पे। सिर्फ आप इतना समझिए कि मार्केट के अंदर अभी पैनिक सिचुएशन जो बननी चाहिए, अभी वो मार्केट में ये लोग नहीं बनाएंगे। पूरी दुनिया ये बात जानती है कि ये लोग क्या करेंगे, विपरीत। किसके विपरीत? आप लोगों के। आप लोग मतलब रिटेलर्स के। रिटेलर्स ने क्या देखा आज, गैप ब्रूटल फॉल। ये ब्रूटल फॉल आपके दिमाग में सेट कर दिया इन्होंने। अब ये सेट करने के बाद आपको दूसरी दूसरी ट्रेन में बिठा के खुद उसके विपरीत ट्रेन में बैठेंगे। तो अब मान के चलिए कि ये अगर आपको नंबर दिखा रहे हैं, क्योंकि ये सपोर्ट पूरी दुनिया को दिख रहा है। अब पूरी दुनिया क्या सोच रही है ब्रूटल फॉल के साथ कि भैया मार्केट तो नीचे आना चाहिए, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि ये जब ये दिखा देते हैं कि हां पूरी दुनिया को सपोर्ट दिख रहा है, तो उसके अगेंस्ट ना जाके उसके साथ चलेंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग भी एडवांस हो गए हैं, ये जानते हैं कि पूरी दुनिया को सपोर्ट दिख रहा है। ये रिटेलर जानता है। रिटेलर ये सोचेगा कि पूरी दुनिया को जो दिख रहा है एफआईआईज उसके उलट करेंगे, यानी कि नीचे गिरेंगे, तो आपको ये पुट का लॉलीपॉप पकड़ाएंगे और खुद कॉल साइड में बैठने के लिए तैयार हो जाएंगे। कमेंट्स में जरूर बताइएगा मैं जिस लॉजिक के बारे में बात कर रहा हूं, क्या वो लॉजिक आपको समझ आता है या नहीं आता है। ठीक है, चलिए। तो अब लेवल्स की अगर बात करें, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, कहीं मार्केट आपको 23,800 के आसपास मिलता है, मैं डेफिनेटली एक सपोर्ट का वेट करूंगा। मार्केट प्राइस एक्शन बनाता है पॉजिटिव, तो मेरे लिए
23,960 के लेवल खुल जाते हैं। मैं इसी के लिए फाइट करूंगा, सिर्फ इसी जोन के लिए अभी मैं फाइट करूंगा। मार्केट अगर 23,800 से नीचे सरकता है तो इस गैप फिलिंग के लिए मार्केट आ सकता है। तो ये लेवल तकरीबन जाता है आपका 23,650 तक। अगर मार्केट 23,800 से निकल के 23,750 की स्ट्राइक के अंदर अगर कदम रखेगा तो मैं डेफिनेटली अपने टारगेट कर लूंगा 23,650 के आसपास। इस 100 पॉइंट के लिए मैं डेफिनेटली प्ले करूंगा, लेकिन जब तक मार्केट 23,750 के नीचे नहीं सरकेगा, 15 मिनट का कैंडल मुझे 23,750 के नीचे नहीं दिखाता, तब तक 23,650 की तरफ सोचना भी नहीं है। बियरिश साइड जाना पाप है। क्लियर? अपसाइड की बात करें, मार्केट फ्लैट ओपन होता है, अपसाइड में जाता है, ये छोटी मोटी स्कैल्पिंग आप कर सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा मोमेंटम पकड़ना है तो 23,960 से लेकर 24,000 का नंबर क्रॉस होने देना। पहला टारगेट 24,080, 24,167, 24,250 का लेवल भी हमारे पास मौजूद है। क्लियर? चलिए, आज सेंसेक्स की बात नहीं करते हैं, थोड़ा टाइम मैं कम दे पाऊंगा, जितना दिया है उतना मेरे लिए काफ़ी है, मैं इससे ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा अभी। चलिए, बाकी वीडियो में अगर वैल्यू मिल रहा है, तसल्ली बख्श आपको समझाने की कोशिश अगर मैं कर पा रहा हूं, तो आपने दो चीज़ें ज़रूरी करनी है। एक तो वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, लाइक करने में सिर्फ 1 सेकेंड लगता है, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना है अपने उस फ्रेंड के साथ जो ट्रेडिंग के अंदर तो है लेकिन किसी सही गाइडेंस के हाथ में नहीं है, तो मे भी हो सकता है ये वीडियो उसको हेल्प करे। चलिए, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।